प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिया, पर उस पर उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी या हो सकती थी। यह भी दिलचस्प है कि इस बार उनका रुख बहुत निर्णयात्मक नहीं था। उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया, वरन एक विमर्श शुरू करने की सलाह दी। उनकी राय थी कि एक देश में एक जैसी वर्दी वाली पुलिस होनी चाहिए। अभी देश के अलग अलग राज्यों ने अपने पुलिस बलों के लिए विभिन्न विभिन्न वर्दियां निर्धारित कर रखी है। यह कोई बहुत अस्वाभाविक भी नहीं है, क्योंकि कानून व्यवस्था और उसे लागू करने वाली एजेंसियां पुलिस संविधान के मुताबिक है, राज्यों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसलिए उनकी वर्दी भी राज्य सरकार स्वयं तय करती है। प्रधानमंत्री का सुझाव था कि एक देश में एक जैसी दिखती पुलिस होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस विचार विमर्श शुरू हो और भले ही किसी फैसले पर पहुंचने में वर्षों लग जाए, पर तय होना चाहिए कि देश भर में पुलिस एक ही जैसे दिखे। यह याद रहे कि एक आधुनिक संस्था के रूप में भारत में पुलिस अंग्रेजों ने खड़ी की थी। इसकी नींव पड़ी 1861 की पुलिस एक्ट से, जिसके माध्यम से पूरे ब्रिटिश भारत में पुलिस बलों के संगठन, पर्यवेक्षण, कर्तव्य और अधिकार क्षेत्र जैसे मुद्दे तय किए गए। फिर भी एक बड़े भूभाग ने जो देशी रियासतों के रूप में इस कुछ अर्थों में अपनी विशिष्टता बचाए रखी। पुलिस एक्ट ने भारतीय उपमहाद्वीप को, जिसमें आज भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे राष्ट्र राज्य शारीरिक है, कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सुपरिटेंडेंट या इंस्पेक्टर जनरल जैसे पद नामों से परिचित कराया, और ये आज तक प्रचलित है। पद नामों की ही तरह कंधों पर लगने वाले बेज भी उन्हीं दिनों तय हुए, और वर्दियों के रंग रूप में भिन्नता के बावजूद सभी ने इसे स्वीकार किया। यह बेज सेना से मिलते जुलते हैं, और इसलिए कई बार कुछ दिलचस्प विसंगतियां भी उत्पन्न होती रहती हैं। हमने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लिए प्रचलित शब्द कप्तान सुना होगा, पर हमें से कम ही लोग जानते होंगे कि अंग्रेज फौज की कैप्टन का देसी संस्करण है। प्रारंभ में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस फौज की कैप्टन के समतुल्य था और उसी की तरह अपने कंधों पर 3 सितारे लगाता था। अब जब उसकी जिम्मेदारियों और सामाजिक हैसियत बढ़ गई है, तो वह लेफ्टिनेंट कर्नल या कर्नल की बिल्ली लगाता है। इसी तरह आजादी हासिल होने के समय इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सेना के ब्रिगेडियर के बिल्ले लगता था। वह तो उत्तर प्रदेश के पहले भारतीय इंस्पेक्टर जनरल पुलिस बी.एन. लेहरी के प्रयासों से संभव हुआ कि तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंस्पेक्टर जनरल के रैंक को उच्चकृत कर मेजर जनरल की बराबर कर दिया। समय समय पर कंधे के बिल्लों में जो परिवर्तन हुए हैं, उन्हें देश के सभी राज्यों ने स्वीकार कर लिया। फिर एक जैसी वर्दी पहनने की संभावना पर बहस से क्यों गुजरे होना चाहिए। संघीय ढांचे के बावजूद भारतीय संविधान ने 3 अखिल भारतीय सेवाओं की प्रकल्पना की है, और केंद्रीय अथवा राज्य पुलिस बलों को नेतृत्व प्रदान करने वाली आईपीएस या भारतीय पुलिस सेवा भी उनमें से एक है। इस सेवा के अपने वर्दी नियम है, और हर पुलिस बल के आईपीएस अधिकारी एक जैसी वर्दी पहनते हैं। सिर्फ बाजू या सीने पर लगे राज्य या केंद्रीय पुलिस बलों के भिन्न इंसिग्निया या निशान ही इन्हें अलग पहचान देते हैं। यह एक स्वाभाविक प्रश्न हो सकता है कि अगर नेतृत्व की वर्दी पूरे देश में एक जैसी हो सकती है, तो फिर अधीनस्थ पुलिसकर्मी भी एक जैसे क्यों नहीं दिख सकते। हम यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत को सही अर्थों में एक राष्ट्र राज्य बनने में जिन संस्थानों ने मदद की, उनमें पुलिस भी एक है। भारतीय सेना और भारतीय रेल की ही तरह इसने भी एक महादेश को अपनी विविधताओं को बचाते हुए एक राजनीतिक इकाई बनने में मदद की है। अब जब एक देश के एक शिनाख्ती कार्ड या एक देश के एक टैग जैसी व्यवस्था स्वीकृत हो रही है, फिर कोई वैध तर्क इस अपेक्षा के खिलाफ नहीं बचता कि एक देश में एक जैसी वर्दी में पुलिस दिखे। इस मामले में यह नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी फैसला संघीय ढांचे की भावना के खिलाफ जाता नहीं दिखना चाहिए। आज जब देश में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में प्रवासन बड़े पैमाने पर हो रहा है, और इस प्रक्रिया में आम लोगों से पुलिस की संपर्क भी खूब बढ़ा है, तब यह मांग भी स्वाभाविक है कि सामने वाले पुलिस कर्मियों को
उनकी पदनाम से पहचाने और उसी के अनुसार पुलिस वालों से अपेक्षा करे। दुर्भाग्य से आम जन का सबसे अधिक वास्ता रोजमर्रा की जिंदगी में पुलिस से पड़ता है और एक संस्था के रूप में उसके बारे में जानकारी उपभोक्ता के पास बहुत कम होती है। एक जैसी वर्दी या पदनाम इस मामले में कुछ तो मददगार होंगे। वर्दी लगने वाले नाम ये यदि बड़े और स्पष्ट अक्षरों में हो तो भी ये संपर्क में आने वाले व्यक्ति की मदद ही करेगा। आशंका यही है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सलाह राजनीतिक बहस में उलझकर न रह जाए। वैसे भी बिना किसी बड़े अपवाद के हमारे देश के मुख्य राजनीतिक दलों ने पुलिस में किसी बड़े और बुनियादी परिवर्तन में कम ही दिलचस्पी दिखाई है। आजादी के बाद औपनिवेशिक पुलिस ढांचा लगभग पूर्ववत बरकरार है। हालांकि वर्दी बदलने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, मगर इस पर बिना किसी राजनीतिक पूर्वग्रह के बहस हो सके इसकी संभावना कम ही। एक स्वस्थ बहस और पेशेवर नजरिया पूरे देश के लिए भिन्न मौसमों के कार्य परिस्थितियों और चुनौतियों के अनुरूप प्रभावी वर्दी चुन सकती है। पहले भी छोटे मोटे परिवर्तन स्थानीय स्तर पर होते ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने अनुभवों से सीखकर हाफ पैंट या पगड़ी को खत्म कर दिया। फर्क यह है कि इस बार परिवर्तन व्यापक और राष्ट्रीय स्तर पर होगा।